हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव। ह्यूजेंस प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि अगर कोई प्लेन वेव जो है वो उसका रिफ्रैक्शन जब होगा तो क्या होगा, कैसे उसके अंदर वेव फ्रंट बनेगा। तो फिगर बनाई है, पहले थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। देखिए क्या लिखा है मैंने। कंसिडर ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन ए प्लेन सरफेस एक्स वाई। ये आपकी प्लेन सरफेस एक्स वाई है और ये यहाँ पे वेव फ्रंट ए बी इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ है, मेकिंग एन एंगल आई। ये एंगल आई जो हमेशा किसके बीच में लेंगे आप, जब वेव फ्रंट की बात करेंगे तो वेव फ्रंट के और सरफेस जहाँ के ऊपर जहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन होना है या इंटरफेस कह देते हैं। इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, एक मीडियम आपका ऊपर है जिसके अंदर ये आपका रेयर मीडियम ऊपर और यहाँ वेलोसिटी v1 है स्पीड की, और ये आपका डेंसर मीडियम है दूसरा जिसके अंदर वेलोसिटी v2 है। सेपरेटिंग टू मीडिया 1 एंड 2, ये आपका मीडिया 1 है, यहाँ पे ये आपका मीडिया 1 है और नीचे आपका जो ये क्या आपका मीडिया 2 है। दो मीडियम आपके, ऊपर वाला रेयर मीडियम है, नीचे वाला क्या है डेंसर मीडियम है। ये वेव फ्रंट इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, मेकिंग एंगल आई, क्योंकि ऊपर वाला मीडियम आपका रेयर है और नीचे वाला डेंसर है। इट मीन्स रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी लाइट की क्या होगी, कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि v2 लेस देन v1, या ये कह दें कि v1 इज ग्रेटर देन v2। बात एक ही है, यानी कि रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, लेट v1 एंड v2 वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन टू मीडिया, एंड साथ में ये भी बता दिया कि v2 इज ग्रेटर देन v1। अगर ह्यूजेंस प्रिंसिपल की बात करें, ह्यूजेंस प्रिंसिपल की, उसके अकॉर्डिंग क्या था, एवरी पॉइंट ऑन द इंसिडेंट वेव फ्रंट, इस इंसिडेंट वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे काम करेंगे आपका सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। किसका काम करेंगे, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। इस इंसिडेंट वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं सब सेकेंडरी वेवलेट्स का काम करेंगे। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट यहाँ से एमिट होंगे, जैसे सेकेंडरी वेवलेट जो कि जिससे कि आपका वेव फ्रंट आगे प्रोड्यूस होगा। अब ये पॉइंट ए वाला ये तो इस इंटरफेस पे आ चुका है एक्स वाई पे, लेकिन वो अभी पीछे ही अभी। तो मान लीजिए यहाँ कोई वेवलेट जो है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा टी टाइम लगा है। तो ये जो डिस्टेंस BC होगी आपकी BC, ये डिस्टेंस BC किसके बराबर होगी, वेलोसिटी इंटू टाइम v1 इंटू टी। वेलोसिटी v1 है फर्स्ट मीडियम में, कितना टाइम लगा इसको यहाँ पहुँचने में, v1 इंटू टी। ठीक है, अब जब तक ये यहाँ डिस्टेंस कवर होगी, अब यहाँ जो वेवलेट होगा वो भी तो आगे चल के जाए, और क्योंकि यहाँ आते ही क्या होगी, वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, डेंसर मीडियम है तो टाइम उतना ही है। तो अगर वेलोसिटी कम होगी तो ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी, कम आएगी, यानी कि यहाँ जो डिस्टेंस AD जो बनेगी आपकी, ये डिस्टेंस AD किसके बराबर होगी, फिर आपकी वेलोसिटी इंटू टाइम t। यहाँ डिस्टेंस ये कवर होगी, AD इज इक्वल टू v2 इंटू टी। और इसको हम कैसे पता कर देते हैं, कैसे पता करते हैं कि ये कितनी होगी। तो उसके लिए क्या बताया था, वेव फ्रंट हम कैसे ड्रॉ करते हैं कि यहाँ जैसे मैंने ये आपका कंपास रखे ऐसे, और यहाँ सपोज कीजिए ये मैंने इसको किसके बराबर खोल लिया है, कंपास को AD के इक्वल। तो AD रेडियस मान के यहाँ एक ऐसे हेमिस्फीयर ड्रा करेंगे, क्योंकि वेव फ्रंट तो पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट क्या होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं। तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ऐसे एक ये मैंने हेमिस्फीयर बना दिया जैसे यहाँ पे ये वाला, और इस हेमिस्फीयर का रेडियस जो किसके बराबर है, वो रेडियस है इसका AD के बराबर, और AD किसके बराबर है, v2 इंटू टी के बराबर। और यहाँ के बाद फिर अगला काम क्या करते हैं कि इस पॉइंट C से इस हेमिस्फीयर को टच करते हुए टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, ऐसे टेंजेंट ड्रा। यही बताया था कि यहाँ भी कोई ना कोई तो वेवलेट्स है, यहाँ कोई ना कोई वेवलेट्स है ऐसे।
तो इनको टच करते हुए ये जो हमने टेंजेंट ड्रा किया है DC, ये आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये वाला रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये CD। तो देखिए ये बातें मैं आपको बता चुका, बस इसमें ध्यान रखना आपको कि जब तक ये यहाँ से वेवलेट्स C तक पहुँचे तब तक यहाँ A के अंदर जो वेवलेट है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, D तक, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम रेयर है ज़्यादा, यहाँ वेलोसिटी कम है, तो वो डिस्टेंस v1 इंटू टी के बराबर, ये डिस्टेंस v2 इंटू टी के बराबर लिखा है मैंने यहाँ देखिए। बाय द टाइम वेवलेट्स फ्रॉम पॉइंट B रिचेज एट C, B से C के ऊपर जब तक पहुँचे वेवलेट से, फ्रॉम पॉइंट A रिचेज द डिस्टेंस v2t, पॉइंट A जो हो भी कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा, v2 इंटू टी के बराबर, और ये v2 इंटू टी किसके बराबर आपका, एम स्फीयर ऑफ रेडियस AD, ठीक है। डिस्टेंस BC, जो डिस्टेंस BC वो किसके बराबर, v1 इंटू टी के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, द टेंजेंट प्लेन CD ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C, ये भी बात करी थी, यहाँ जो टेंजेंट प्लेन जो ड्रा करेंगे C से, C ओवर एम स्फीयर ऑफ रेडियस AD विल द न्यू, वो आपका न्यू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा, न्यू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होएगा, ठीक है। अब लेते हैं ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC के अंदर ये आपका एंगल I है, तो एंगल I के सामने BC क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर, और क्योंकि ये वेव फ्रंट के बीच में और रे के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 का होता है, तो AC आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, साइन I BC बाय AC, तो BC बाय AC इज इक्वल टू क्या लिख दिया, साइन I लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रायंगल ADC की बात करूं, ट्रायंगल ADC देखिए ये, इसके अंदर जो है ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल है, तो D के सामने AC क्या आपका हाइपोटेनस है, और R एंगल ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो क्या आपका AD, तो इसमें भी AD बाय AC परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये आपका साइन R हो जाएगा, AD बाय AC क्या हो जाएगा, साइन R। और स्नेल्स लॉ प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, साइन I और साइन R की रेशियो निकाल के देखते हैं क्या वो कांस्टेंट आती है कि नहीं आती है। साइन I बाय साइन R, साइन I किसके बराबर है, BC बाय AC, ये लिखा है यहाँ पे। साइन R किसके बराबर है, AD बाय AC। नेक्स्ट स्टेप में BC बाय AC, इसको पलट दिया, AC ऊपर आ गया, AD नीचे आ गया है, AC से AC आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका BC बाय AD, और BC आपकी किसके बराबर थी, v1t के बराबर, AD किसके बराबर है, v2 इंटू टी के बराबर, फिर यहाँ से क्या हो गया आपका t से t कैंसिल हो गया, बच गया क्या, साइन I बाय साइन R v1 बाय v2। अब v1 क्या है, कांस्टेंट, किसी भी गिवन मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। दूसरा जो सेकंड मीडियम है उसके अंदर भी लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, और दो कांस्टेंट की रेशियो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और यही तो स्नेल्स लॉ था कि साइन I बाय साइन R किसके बराबर आपका, कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो ये हमने कंप्लीट किया टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन एट ए रेयर मीडियम करेंगे। थैंक यू।